नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश हमारा और सबसे पहले बात कर रहे हैं जयपुर की, जहां पर राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की चेन तोड़ी गई और आपको बता दें यहां पर भृगु पथ पर मॉर्निंग वॉक कर रही सोनू मीणा की चेन तोड़ी। बाइक पर सीन्स जो बदमाश है वो सवार होकर आए और अकेली जो सोनू मीणा है वो उनसे भिड़ गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन पे जुड़े। विनय, राजधानी में बदमाशों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महिला है वो भी पूरी बहादुरी के साथ उन बदमाशों से भिड़ गई। क्या कुछ पूरी ये वारदात रही और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? जी अंकुर, वाकई देखिए जो ये पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वारदात का, जो सोनू मीणा है वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी और इसी दौरान बाइक पे 3 बदमाश आए और भृगुपथ पे आज सुबह की घटना है जब वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी और बदमाश आए और बदमाशों ने उनकी चेन तोड़ी। लेकिन जो सोनू मीणा है वो घबराई नहीं, उन्होंने बदमाशों का डट के सामना किया, जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने है। हालांकि इस दौरान एक बदमाश ने गुलेल से भी उनपे हमला किया, उसके बावजूद भी वो डटी रही और उसके बाद जो बदमाश है वो मौके से फिलहाल फरार हो गए। और जिस तरह से गुलेल से बदमाशों ने हमला किया है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है और पुलिस का भी ये आशंका है कि ये जो गिरोह है वो बावरिया गिरोह हो सकता है। और फुटेज के आधार पर अब जो पुलिस है वो बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आसपास के इलाके में जो अन्य सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय। और देखिए ये तस्वीरें जो है वारदात की ये किस तरीके से सामने आई है। जो 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, चेन स्नैच करने के बाद वो वहां से भागने लगे और सोनू मीणा जो है उनकी बहादुरी देखिए किस तरीके से महिला उनके पीछे दौड़ती है, उसके बाद उनसे लगातार अपनी जो चेन है वो खींचने की कोशिश करती है। 3 पुरुष और उसमें भी वो बहादुरी दिखाती हुई सोनू मीणा जो है वो यहाँ पर नजर आई है। तो देखिए एक महिला जो कि इन तीनों बदमाशों से भिड़ गई और पूरी बहादुरी के साथ वो भिड़ी है। डरने का काम यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, डर जो है वो नहीं दिखाया, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उन बदमाशों से लड़ती नजर आई। ये पूरी वारदात देखिए और दूसरी तरफ देखिए सवाल भी उठते हैं। राजधानी में ये पहली तस्वीर नहीं है। राजधानी में इस तरीके के चेन स्नैचिंग के मामले जो है, स्नैचिंग के मामले वो लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखिए इससे पहले भी कई मामले सामने आए जिसमें गंभीर रूप से जो पीड़ित है वो घायल हुए हैं। अब ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर, वाकई देखिए जो आज ही सुबह वारदात हुई है तो फुटेज सामने आया है और इस तरह की पूर्व में भी कई वारदातें हो चुकी है और कई महिलाएं घायल हुई। आज ही एक मामला सामने आया था जहां पे एक महिला टीचर स्कूटी से आ रही थी और पावर बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी चेन तोड़ी और इस दौरान वो असंतुलित होकर नीचे भी गिर गई और चोटिल हो गई। और वहीं ये जो दूसरा मामला है वो मानसरोवर थाना क्षेत्र से सामने आया है जहाँ पे सोनू मीणा ने बदमाशों का जमकर सामना किया। लेकिन जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जो दावा है उनको खोखला यहाँ पे ये इस तरह की वारदातें साबित कर रही है। यहाँ पे जरूरत है पुलिस को ऐसे इलाकों में गश्त बढ़ाने की जहाँ पे इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं। ऐसे इलाकों को चिन्हित करके वहाँ पर विशेष निगरानी बरतने की और विशेष जो गश्त है वो शुरू करने की यहाँ पे बेहद आवश्यकता है। जी उनको बिल्कुल विष्णु, विशेष निगरानी रखने की या फिर गश्त बढ़ाने की, क्योंकि ये वारदात जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती थी। हालांकि फिलहाल गुलेल से हमला किया, लेकिन अगर बदमाशों के पास कोई और हथियार होते तो जो महिला है वो बुरी तरीके से जख्मी भी हो सकती थी। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।